तो अभी फ़िलहाल काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं मुझे, जो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट को लेके प्रश्न हैं। और मैं सडनली शॉक हो गया कि एक ही साथ में मुझे इतने सारे प्रश्न स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट के क्यों आ रहे हैं। हालांकि प्रश्न आ रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि कोई एक यूट्यूबर ने SBLC के बारे में कोई वीडियो बनाया था और उसके बाद काफ़ी प्रश्न मुझे आने लगे। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पहले तो यूट्यूब्स में ऐसे वीडियो आते थे कि टॉप 5 प्रोडक्ट्स, टॉप 10 प्रोडक्ट्स। तो अब तो लोगों को पता चल गया है कि इनकी क्या वेबसाइट है। तो ज़्यादा नॉलेज बेस्ड कंटेंट आ रहा है, तो मैं पूरी कम्युनिटी जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वीडियो बनाती है उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि नॉलेज शेयरिंग और भी एडवांस लेवल पे आ रहा है। तो ये चीज़ अच्छी है, राइट। इससे देश का विकास होगा, चाहे जो कोई भी अपना वीडियो बनाए। तो बात करते हैं SBLC के बारे में, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। तो दोस्तों, SBLC में क्या होता है? SBLC में एक बैंक गारंटी लेती है कि बायर अगर पैसा नहीं देता, हालांकि फर्स्ट लायबिलिटी बायर के ऊपर ही है कि बायर हैज टू पे द मनी। जब आप उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बेचते हो, सामान बेचते हो, तो बायर हैज टू पे द मनी। लेकिन बायर अगर पैसा नहीं दे पा रहा है तो बैंक जो है गारंटी लेता है, राइट। उसकी गारंटी एक्टिवेट हो जाती है और बैंक पैसा रिलीज कर देगा, ऐसा SBLC बताता है। अब दोस्तों, यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। इरिवोकेबल LC और SBLC में दोनों अलग कंसेप्ट है। हालांकि लगेगा सिमिलर कि इरिवोकेबल में भी कुछ ऐसा ही होता है, राइट, कि बैंक की गारंटी रहती है। लेकिन दोस्तों, इरिवोकेबल LC में बैंक की गारंटी पहले से ही रहती है। उसमें ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लायबिलिटी बायर के ऊपर जाती है और बायर नहीं देगा तो बैंक दे देगा, ऐसा नहीं है। इरिवोकेबल LC में पहले से ही बैंक जो है वो बायर के पैसे ले लेगा, यानी कि एक तरीके से उसके अकाउंट में पैसा फ्रीज कर देगा, राइट। और जब भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज ए एक्सपोर्टर आप सेंड करोगे तो बैंक का पैसा आना ही है, क्योंकि ऑलरेडी बैंक ने जो है उनके पैसे फ्रीज कर दिए हैं। तो इरिवोकेबल LC में ज़्यादा सिक्योर्ड है कि ऑलरेडी बैंक ने पैसा फ्रीज कर दिया है। तो अब आपका प्रश्न ये आएगा कि क्या SBLC यूं ही खुल जाएगा, बायर जो है उसको कोई सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा? ऐसा नहीं होता। SBLC में भी सिक्योरिटीज होता है, लेकिन वो वीक सिक्योरिटीज होता है, इतना स्ट्रांग हो ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि SBLC में भी उनके फंड फ्रीज किए जा सकते हैं, लेकिन अगर उसको फंड फ्रीज कराना ही है तो बायर आपको बोलेगा कि मैं इरिवोकेबल में ही जाऊंगा, वो SBLC में जाने का कोशिश नहीं करेगा। लेकिन आपका बायर आपको SBLC में जाने के लिए क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि उसके फंड्स उसको अभी से ब्लॉक कराने ना पड़े। अब SBLC में सिक्योरिटी क्या हो सकती है? तो SBLC में सिक्योरिटी कोई थर्ड पार्टी दे। मान लीजिए कि बायर का कोई मित्र है या उनकी कोई फ्रेंड कंपनी है जो उनके बिहाफ में कुछ गारंटी देती है, राइट, कुछ पेपर्स देती है, राइट। तो उसके स्ट्रेंथ पे भी बैंक SBLC खोल सकता है। कोई दूसरी इश्यूइंग बैंक है, मान लीजिए कि उनका भी कोई रेप्यूटेड बैंक में अकाउंट है, लेकिन कोई जो रेप्यूटेड नहीं है, जो बैंक के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, वो बैंक भी, राइट, एनहांस्ड कर सकती है उसको क्रेडिट लिमिट, और उसके बेसिस के ऊपर भी SBLC खुल जाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि SBLC ओपन हो सकती है कम से कम सिक्योरिटी से, राइट, जो सिक्योरिटी वास्तविकता में इतनी स्ट्रांग ना हो, राइट, उस सिक्योरिटी से पैसे रिकवर करने भी डिफिकल्ट हो जाए, राइट। एक इंडिविजुअल कंपनी या इंडिविजुअल लेवल की भी सिक्योरिटी अगर दिखाई जाए, राइट, सिर्फ दिखाई जाए, राइट, फंड्स की तो यहां पर बात ही नहीं आती, सिर्फ दिखाई जाए, तो उसके बल के ऊपर भी फॉरेन कंट्रीज में ऐसा देखा गया है कि SBLC खुल जाती है। यानी कि इरिवोकेबल के लिए एक पावरफुल सिक्योरिटी होनी चाहिए जो बैंक अच्छा वेरीफाई करती है, अच्छा उसका लेवल होता है, फिर इरिवोकेबल ड्राफ्ट खुलता है। SBLC एक बहुत लो लेवल सिक्योरिटी से खुल जाता है। हालांकि इसकी सिक्योरिटी हाई हो सकती है, लेकिन यहां पर रिस्क है स्टार्टअप को कि एक ऐसी सिक्योरिटी से LC का ड्राफ्ट खुल जाता है जिससे कुछ मिले ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। SBLC का ड्राफ्ट आपको आ गया, ठीक है। अब यहां पर एक्सपोर्टर के लिए प्लस और माइनस पॉइंट दोनों है।
और बायर के लिए भी प्लस और माइनस पॉइंट दोनों है। ऐसा नहीं है कि एसबीएलसी जो है वो बायर के लिए बेस्ट है, नहीं, बायर के लिए भी लॉस है, राइट। बायर के साथ भी इसमें गलत हो सकता है और एक्सपोर्टर के साथ तो इसमें गलत हो ही सकता है। तो आइए दोनों पहलू देखते हैं। अब एज ए बायर जब आप एसबीएलसी बनवाते हो तो इसमें ये इस तरीके का ड्राफ्ट नहीं होता जो इररिवोकेबल का होता है, राइट। जैसे इररिवोकेबल ड्राफ्ट में हमने समझा था कि उस ड्राफ्ट में होता है जैसे लेटेस्ट शिपमेंट डेट की जिक्र आता है, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स का जिक्र आता है, राइट। एक तरीके से वो टाइम फ्रेम में फॉलो होना चाहिए, जबकि एसबीएलसी में टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा लोचा है। इनफैक्ट ये ऑर्गेनाइज ड्राफ्ट है ही नहीं, राइट। अगर आपने एसबीएलसी देखे हो तो मेजोरिटी, मैंने जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में एसबीएलसी देखे, बहुत ही छोटे सिंगल पेज में एसबीएलसी खत्म हो जाते हैं, राइट। जबकि इररिवोकेबल एलसी के ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट होते हैं। तो एसबीएलसी के फॉर्मेट ही सबसे पहले वीक है, राइट। आप ये चेक कर सकते हैं। अभी बात आती है कि जब ऐसे बायर एसबीएलसी वो खुलवाता है तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन प्रॉपरली फुलफिल हो ना हो उसको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे बायर जो है उनको भी एक रिस्क है, टाइम फ्रेम को लेके रिस्क है, डॉक्यूमेंट्स को लेके भी रिस्क है, राइट। अभी इसलिए कोई भी जेन्युइन पार्टी चांसेस कम है कि वो एसबीएलसी खुलवाए, ऐसे कम चांसेस है। अब अगर मैं बात करूं एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू की, तो एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू में भी, राइट, एक्सपोर्टर को काफी लॉस हो सकता है। अब मान लीजिए कि एक्सपोर्टर ने सामान भेजा, प्रॉपरली भेजा, राइट, जो बायर को नीड था, डॉक्यूमेंट्स भी भेजे गए। अब स्थिति यह बन गया कि बायर जो है वो पैसा नहीं दे पा रहा है। तो अभी बैंक जो है, जो उसका गारंटर है, राइट, या फिर उनकी कोई अलग से एनहांस क्रेडिट है, वो एक्टिवेट करने का कोशिश करेंगे, राइट, कि चलो इससे कुछ रिकवर किया जाए। अब उससे भी रिकवर नहीं होता, राइट। पता चलता है कि उसकी इतनी वैल्यूएशन नहीं है, राइट, ये इतना स्ट्रांग नहीं है, तो बैंक के ऊपर लायबिलिटी आएगा। लेकिन बैंक जो है वो करेगा क्या? डिस्क्रिपेंसी निकालना शुरू कर देगा। अब डिस्क्रिपेंसी यानी कि मिस्टेक्स, राइट, एरर्स, और बैंक्स के पास 500 वेज होते हैं, 500 पॉइंट्स होते हैं जो आपको बता देंगे कि आपका ये गलती है, इसलिए आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, राइट। जैसे आपको बताया जा सकता है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, छोटी स्पेलिंग मिस्टेक निकाल सकते हैं कॉमा फुल स्टॉप को लेके, राइट। अभी जैसे मैंने कहा कि एसबीएलसी एक प्रकार से इररिवोकेबल एलसी की तरह प्रॉपर फॉर्मेट का ड्राफ्ट नहीं है, राइट। तो जब ये ऑर्गेनाइज्ड ड्राफ्ट है ही नहीं, तो आप समझिए कि अब उसमें जितना भी कोशिश कर लो उसमें मिस्टेक्स रहेगा ही रहेगा, और बैंक जो है डिस्क्रिपेंसी ढूंढ लेगा, राइट, और पूरे चांसेस है कि इसमें आपके पैसे फंस जाए। अब मैं सिर्फ आपको बेसिकली चीज बताता हूं कि जो लोग, बहुत सारे लोग मेरे मार्केटिंग करते हैं, फॉरेन बायर्स को ईमेल करते हैं और उनको एसबीएलसी आता है और एसबीएलसी के बारे में पूछते हैं। मैं बेसिकली आपकी लैंग्वेज में बात करूं तो आप समझिए कि वो इतनी बड़ी वैल्यू की एसबीएलसी में ऑर्डर देने के लिए राजी है, तो वो क्यों जीमेल से मेल कर रहा है? क्यों उसके पास एक अपना प्रोफेशनल ईमेल नहीं है? चलो, उसके पास अपना वेबसाइट क्यों नहीं है ढंग का, राइट। आप देखो मेजोरिटी में एसबीएलसी देख रहा हूं जो बच्चों को आ रहे हैं, राइट, कि एसबीएलसी में हमको डील करना है, अब हमसे काम करो। अब देखो कि उनकी ढंग की ठीक से वेबसाइट नहीं है, उनका डोमेन एज भी कुछ नहीं है, राइट। जब उसको व्हाट्सएप में मैसेज किया जाए तो व्हाट्सएप में भी उनका खुद का डीपी है नहीं, तो व्हाई दे आर हाइडिंग देयर आइडेंटिटी, राइट। उनका ढंग से वीडियो नहीं है, उनका ढंग से फोटो नहीं है, प्रॉपर व्हाट्सएप डीपी नहीं है, राइट, ना ढंग का वेबसाइट है, ना ढंग की उसका ईमेल है, राइट। ऐसे ही आते हैं, बताते हैं कि आप हमसे काम करो, आप मिलियनर बन जाओगे, एसबीएलसी में काम कर लो, राइट। तो ऐसे झांसे में स्टार्टअप को नहीं पढ़ना चाहिए, राइट। ये बिल्कुल ही सेफ नहीं है स्टार्टअप्स के लिए, राइट। इसके रिलेटेड मैंने और डिटेल में डिस्कशन बोर्ड में डाला हुआ है, राइट। आप जस्ट इस वीडियो के लिंक में आप जाइए, आपको डिस्कशन बोर्ड में मिल जाएगा एसबीएलसी के बारे में और भी इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि स्टार्टअप शुड अवॉइड इट, ओके।